मलेशिया सिंगापुर आए भारत की शरण में। चीन बोला भारत मुझे भी आने दो। भारत बना दूसरा सऊदी अरब। यूएई समेत सब दौड़े। दुनिया हैरान, पूरा खेल पलट गया। दोस्तों, भारत दूसरा सऊदी अरब बनने जा रहा है न्यू एनर्जी के सेक्टर में। अगर अभी देखा जाए तो यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की ताकत है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। क्योंकि आज के समय में जिसके पास ऊर्जा है उसके पास पैसा है, और पैसा है तो ताकत है। इन देशों के पास यह सभी चीजें हैं, लेकिन अब यह चीजें भारत की तरफ आ रही हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान हाथ मिला रहे हैं, और बताया जा रहा है कि भारत अगला सऊदी अरब बनने की तरफ बढ़ रहा है। न्यू एनर्जी के सेक्टर में दोनों देशों के बीच कई तरह के एमओयू साइन हुए, और हाल ही में भारत जब सऊदी अरब पहुंचा और दोनों की मुलाकात हुई तो यह तय हुआ कि भारत के जो नए नए एनर्जी के प्रोजेक्ट है वहां इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब, और भारत सऊदी अरब के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी सऊदी अरब के साथ भारत जुड़ना चाहता है और भारत के साथ सऊदी अरब जुड़ना चाहता है, और दोनों के बीच प्रोजेक्ट भी तय हो गए हैं। जैसे कि सऊदी अरब के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं इन सब में धीरे धीरे भारत ने हिस्सेदारी लेना शुरू कर दी, तो वहीं इन्होंने भी भारत के यहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब सऊदी अरब के बाद देखा गया कि यूएई ने भी भारत के साथ तुरंत एक समझौता कर लिया, और आरके सिंह जो भारत से सऊदी अरब गए थे वहीं अब भारत से यूएई भी पहुंच गए, और वहां भी दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट होगा, और इसके लिए शी केबल से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। यानी भारत अरब देशों के साथ आ रहा है, और सिर्फ अरब देशों के साथ ही नहीं, अब फ्रांस ने भी भारत के साथ पार्टनरशिप कर ली, और कहा जा रहा है कि एनर्जी के सेक्टर में जो भारत का बदलाव आ रहा है उस बदलाव में वह भारत के साथ रहना चाहता है, और भारत के कई प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में हैं उनमें इन्वेस्ट करना भी फ्रांस ने शुरू कर दिया। तो यह बात तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर थी, और भारत के पास एक प्रॉपर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का प्लान है, और वो यह है कि भारत के पास जितने भी पोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं वहां पर अब भारत हाइड्रोजन हब बनाना चाहता है, यानी कि उनके पास ही अपना प्लांट लगाना चाहता है, क्योंकि यहां से बाहर भेजना आसान हो जाएगा। लेकिन भारत इसके अलावा दूसरे स्रोतों पर भी ध्यान दे रहा था, और इसके तहत भारत ग्रीन अमोनिया पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। आपको बता दें कि आजकल पूरी दुनिया में ग्रीन अमोनिया को लेकर मारामारी चल रही है, क्योंकि एक तो इसे लाना ले जाना आसान है, और जब ग्रीन अमोनिया बनता है तो CO2 नहीं निकलता, यानी जो जीरो कार्बन वाली नीति है वह भी इससे फुलफिल हो जाती है। इसी वजह से अब ग्रीन अमोनिया को लेकर दुनिया भर में तेजी आई है, इसलिए भारत ने भी इसे लेकर कई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि भारत भी इसके पीछे नहीं रहना चाहता, और इसलिए भारत 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया पर काम कर रहा है, और इसी वजह से अब दुनिया भर के देश भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसी के तहत अब मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास और सिंगापुर की कंपनी GIC, इन दोनों ने कहा कि हम भारत के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। भारत की कंपनी एम ग्रीन इसे बना रही है, और अब दोनों ही देश इसमें पैसा लगाने को तैयार है। ऐसे में भारत ग्रीन अमोनिया को लेकर जो बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन सबको भारत द्वारा ग्रीन अमोनिया दी जाएगी। ऐसे में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब इसमें चीन भी चाह रहा है कि भारत उसे भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दे दे। ऐसे में अब भारत, जिसको चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्या अब वो इसमें चीन को हिस्सेदारी देता है या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के नेवी सैनिकों को फांसी देने वाले कतर ने अब भारत के आगे किया सरेंडर। मारे गए 25 चीनी सैनिकों को चीन लाया गया। दोस्तों, कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक कतर कोर्ट ने अब मौत की सजा पाए इन अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है, और अब जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि यह अपील भारत सरकार द्वारा दायर की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अफसर
कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे और अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस कंपनी में यह काम कर रहे थे, यह कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ कतर की सेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया करवाती है। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड क्वाड्रेंट लीडर चलाते हैं और उन्हें भी भारतीयों के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया और इधर कतर की अदालत ने इन अफसरों की मौत की सजा सुना दी। इस फैसले से हर कोई हैरान था और उसके बाद से ही भारत सरकार इस मामले को लेकर कतर से बात करने लग गया और अब कतर की अदालतों ने इसे स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस अपील को देखने के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो यह भारत के लिए एक राहत की खबर है। बता दें कि इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल की जासूसी करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद तक इस मामले को गुप्त रखा गया था और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन पिछले साल 25 अक्टूबर को नीतू भार्गव ने ट्वीट करके बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। नीतू भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी की बहन है, जो कि इन्हीं 8 अफसरों में से एक है, जबकि कतर द्वारा इससे जुड़ी कोई भी खास जानकारी भारत तक नहीं पहुंचाई गई। बता दें कि इन 8 अफसरों पर किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं थे और अब भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन्हें सुरक्षित वहां से बचाकर वापस लाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ 25 चीनी सैनिकों के अवशेष अब उनके देश से वापस लाए गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह हाल ही का मामला है, तो ऐसा नहीं। यह वो चीनी सैनिक है जिन्होंने दशक पहले अपनी शहादत विदेशी जमीन पर दी थी, जिसके बाद अब एक समझौते के तहत उनके शवों के अवशेष उनके देश लाए जा रहे हैं। चीन पीपुल्स वॉलंटियर्स ने 1950 और 1953 के बीच दक्षिणी कोरिया सेना और अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सेना के खिलाफ कोरियाई युद्ध में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया सेना के साथ लड़ाई की थी और इस युद्ध में लाखों चीनी सैनिकों की जान गई थी। लेकिन इस युद्ध में चीन के कूदने से पूरा मामला पलट गया और अमेरिका और साउथ कोरिया जो चाहते थे वह हो ही पाया, जिसके बाद साल 2014 में दक्षिणी कोरिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय भावना के मुताबिक शहीद हुए चीनी सैनिकों के अवशेषों को वापस करने के लिए चीन के साथ एक सहमति व्यक्त की गई, जिसके बाद बीते कई सालों से चीनी सैनिकों के अवशेष अब उनके देश लाए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चीनी सैनिकों के अवशेष पूरे सम्मान के साथ उनके अपने देश में वापस लाए जा रहे हैं। चीन के Y-20 एयरक्राफ्ट के जरिए उनके अवशेष चीन में लाए गए और अब यह जहाज चीनी सीमा में आया तो G-20 फाइटर जेट ने उन्हें स्कॉट भी किया।